हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और हमारी नवोदय की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये हमारा अगला वीडियो है। तो नवोदय के फॉर्म की जो डेट है वो एक आध दिन में क्या है आने वाली है। और आपकी क्या है फॉर्म क्या है भरने की डेट शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और आप आराम से क्या है फॉर्म भर सकते हो। तो उसी से संबंधित क्या है, हम क्या है नवोदय से संबंधित क्या है, इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या है हर बार क्या है इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन है मैथ के, इस सीरीज में इतने अच्छे क्वेश्चन डाले हैं कि आराम से क्या है आपके काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। तो देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, व्यंजक 425 माइनस 125 भाग 25 गुणा 6 प्लस 37। इसे सॉल्व करके बताना है हमारे लिए इसका मान कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये सरलीकरण का प्रश्न है। इसे क्या है हम सरल करके देखेंगे कितना इसका मान आएगा। तो देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले क्या है हम वर्ड मास का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वर्ड मास का क्या है, वर्ड मास का क्या है यूज करते हैं। तो वर्ड मास से क्या है इसका यूज़ करके क्या है इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यदि हमारे लिए डिवाइड का कोई क्या है नंबर दे रखा है, यानी भाग का चिन्ह दे रखा है, तो उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 25 से 125 को भाग करोगे तो 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और गुणा में कितना है हमारा? 6। तो 6 और 5 ही गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 आएगा। टोटल मिला के इतना पार्ट सॉल्व करके कितना है हमारा? ये 30 आ गया। कितना आ गया? 30। और प्लस कितना है हमारा इधर? 37 है। और इधर माइनस कितना है? 425 है, ठीक है ना। कितना है? माइनस 425 है, ठीक है। अब देखते हैं 400, ये माइनस का 30 है, ये प्लस का 37 है। यदि 37 में से 30 माइनस करोगे तो प्लस का 7 बचेगा। कितना बचेगा? प्लस का 7 बचेगा। और प्लस के 425 ही है हमारी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी कि क्या जुड़ जाएंगे। तो 425 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। 425 और 7 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। तो इससे क्या है हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, यानी 432 हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पाई चार्ट वाले क्या है, दंड आरेख वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है आपके पेपर में आते हैं। तो इससे क्या है मैंने एक क्वेश्चन इससे डाला है, ठीक है ना। तो देखो ये दे रखा है हमारे लिए, निम्नांकित दंड चार्ट एक चित्राकार के पास जानवरों के चित्रों की संख्या दर्शाता है। दंड चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी इस दंड चार्ट का क्या है अध्ययन करके हमें क्या देना है? इनका जो आंसर है उसका क्या है आंसर देना है। देखो लो, आराम से देख सकते हैं आप, इसमें दे रखा है हमारे लिए। और सभी की क्या है दंड के ऊपर जो आरेख दे रखा है सभी के ऊपर नंबर लिख रखे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ये, सिंहों की संख्या, सिंह मतलब क्या होता है? शेर। सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? यानी सिंहों की संख्या से क्या है ये बोल रहा है, सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, किसकी संख्या से अधिक बोल रहा है वो। तो इसमें बोल रहा है सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो देख लेते हैं सिंहों की संख्या। तो सिंहों की जो हमारी संख्या दे रखी है, सिंहों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है देख लेते हैं। ये है हमारी सिंहों की संख्या 50 है। कितनी है सिंहों की संख्या? 50। जबकि हिरण की संख्या कितनी है? 125। सिंहों की कितनी है? 50 और हिरण की कितनी है? 125। आ रहा है ना समझ में? यानी कि सिंहों की संख्या कितनी है? 50 है। ये तो कितनी है? सिंह तो कितनी है? 50 है। और हिरण की संख्या कितनी है? 125। कितनी है? 125। अब देखो इसको कहने का मतलब ये है कि सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो नंबर में देख लो कितनी अधिक है। तो 125 में से 50 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5। यहाँ पे क्या है 12 में से 5 माइनस करोगे 7, यानी कितनी बची? 75। यदि नंबर में पूछता कि कितनी संख्या अधिक है तो बता देते हम 75। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? वो प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिससे अधिक पूछता है वो क्या कर अपवन में लगाते हैं। तो बोला सिंहों की संख्या से कितनी अधिक है, तो सिंह की संख्या कितनी है? 50। तो जो नंबर हमेशा नीचे, हमेशा कौन सा नंबर रखना है? जिससे अधिक बोले उसी नंबर को क्या हमें नीचे रखना है। तो बोला सिंहों की संख्या से कितनी अधिक है हिरण की संख्या। तो जिस सिंहों की संख्या से बोल रहा है तो सिंह को क्या करना हमें नीचे रखना है। सिंह की संख्या कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। और उनका जो अंतर आया यानी कितनी अधिक है? 75 अधिक है, वो हमने ऊपर लगा दिया। ये बन गया हमारा फ्रैक्शन बन गई। अब इसे क्या बनाना है? हमें परसेंट बनाना है। तो परसेंट बनाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो गुणा कर लो, अब इसे सॉल्व कर लो। 50 दूनी 100, कितना है हमारा? 50 से 100 को काटा तो 2 आया। अब 2 की और 75 गुणा करोगे तो 75 दूनी कितनी होती है? 150, यानी कितना हो जाएगा?
150%। कितना हो जाएगा? 150%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके क्या है आपके क्या है प्रश्न आते हैं नवोदय में। तो इसी से संबंधित मैंने आपकी जो सीरीज चला रखी है उसके लिए, नवोदय के लिए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में लेके आता हूँ। ठीक है ना। और आराम से बहुत संतुष्टि के साथ क्या है बहुत आसान तरीके से क्या हल कराता हूँ। ठीक है ना। और आप क्या है लगातार इस सीरीज़ को देखते रहें, क्योंकि क्या है अगर फॉर्म आ जाएंगे तो एकदम से क्या है आपकी तैयारी तो हो नहीं पाएगी 1-1.5 महीने में। तो इससे क्या है हमने अभी से क्या है आप तैयारी करते रहोगे तो क्या है आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या है काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या है यदि आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है आप अपना क्या है तैयारी लगातार करते रहें। ठीक है ना। और यदि क्या है और किसी भी चीज़ की मतलब क्या है वीडियो चाहते हो तो उससे संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको अच्छी लग रही है सवाल सॉल्व करना, ठीक है ना, आसान लग रहा है तरीका, तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि हाँ हमारे समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। एक व्यक्ति है वो क्या करता है अपनी आय का, एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 25% बचाता है। यदि प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखो हमारे लिए क्या है एक तो परसेंट में दे रखा है बचत, एक तो क्या दे रखी है हमारे लिए परसेंट में बचत दे रखी है, और क्या है 1 रुपये में बचत दे रखी है। तो परसेंट में बचत दे या फिर क्या है रुपये में बचत दे, बात तो एक ही है। तो बचत एक ही व्यक्ति की, तो दोनों क्या होंगी बराबर होंगी, दोनों क्या होंगी हमारी बराबर होंगी। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि उसकी टोटल आय कितनी है एक्स है। हमने क्या मान लिया टोटल आय कितनी है एक्स। अब एक्स का क्या है 25% बचाता है, वो कितने बचाता है 25%। तब जाके क्या है उसे कितने रुपए बच पाते हैं 3,000 रुपये बच पाते हैं। अब देखो परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब से सॉल्व कर लो 25 से कम 25 और 25 चौक 100, 4 आया। अब 4 क्या है बटे में है, इधर जाके क्या आ जाएगा गुणा में आ जाएगा। 4 की और 3,000 ही गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12,000 बनेगा। कितना बनेगा 12,000। ठीक है ना। तो 12,000 क्या है हमारा ऑप्शन क्या है बी राइट हो जाएगा। 12,000 रुपये उसकी क्या है मासिक आय है, जिसमें क्या है वो 3,000 रुपये क्या कर देता है बचत कर लेता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है वो बोल रहा है वो कि निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। क्या कह रहा है वो कि 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो देखो कौन सा गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 316 का कौन गुणनखंड नहीं है, अर्थात क्या है 316 किस नंबर से नहीं कट सकता। ठीक है ना। तो देखो 1 से भी कटेगा तो ये नहीं होगा ऑप्शन हमारा। देखो 79 से भी कटेगा यानी 79 से भी कटेगा, यानी ये क्या है हम यदि क्या है 79 चौक कितने होंगे 316, यानी 4 9 36, 4 7 28 और 3 31, 2 16 कट जाएगा। फिर उसके बाद में 158 देखोगे 158 से भी कटेगा, क्योंकि 158 दूनी कितने हो जाएंगे 316 हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन क्या है 8 से ये डिवाइड नहीं होगा, अर्थात 8 से ये नहीं कटेगा। जब 8 से नहीं कटेगा तो ये क्या है 316 का गुणनखंड नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है देखते हैं अभी। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि चाल दे रखी है 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। चाल दे रखी है 200 मीटर प्रति सेकंड, इसे तुल्य किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है। हमें इसमें किस में चेंज करनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी कि चाल दे रखी है 200 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, किस में दे रखी है मीटर प्रति सेकंड। यदि हमें इसे क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है, कोई भी चाल दे रखी है हमारे लिए उस मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो, तो मीटर प्रति सेकंड से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदलना होता है तो हम क्या कर देते हैं उसमें, पता है आपको, हम बताते हैं। देखो उसमें क्या कर देते हैं हम अच्छा समय भी दे रखा है इसमें, समय कितना दे रखा है 20 सेकंड दे रखा है। 200 मीटर में क्या है 200 मीटर प्रति 20 सेकंड में तुल्य है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या है चाल कितनी दे रखी है मतलब दूरी बराबर क्या होता है हमारा चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है 200 और बटे समय कितना दे रखा है 20। समय कितना दे रखा है 20। अब ये चाल बन गई 200 बटे 20। अब हमें क्या करना है इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। अभी जो आंसर आएगा चाल निकल कर आएगी इसे सॉल्व करके, तो क्या आएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ चाल। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये खूब ध्यान से क्या है याद कर लेना। 18 बटे यानी मीटर प्रति सेकंड में यदि हमारे लिए चाल दे रखी हो और यदि किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो यानी बदलना हो तो क्या कर देते हैं हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लो 20 दही 200
2 आया। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो क्या क्या बचा हमारा, एक 18 बचा और एक 2 बचा। 18 और 2 की क्या है, गुणा कर दो। 18 दूनी कितनी हो जाएगी, 36। यानी टोटल मिला के हमें सॉल्व करके कितना आया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम LCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LCM। क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक के लिए शॉर्ट में, LCM। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है LCM की फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक होता है हमारा HCF, एक क्या होता है हमारा HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या रहती है हमारे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और इसे क्या है, LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, ये रहता है। तो देखो हम देखते हैं, इसमें बोल रहा है 6, 10, 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि लासा क्या होगा। एक तो 6 है, एक 10 है और एक कितना है, 15। ठीक है, तो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं। इसे 2 3 6, 2 पंजे 10 और 2 से ये 15 नहीं कटेगा। ठीक है ना। अब काट लेते हैं इसे 3 से। 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, ये 3 पंजे 15। अब किसमें से काट सकते हैं इसे, 5 से। 5 से काटोगे तो ये तो एक है ही, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो यह है 2 3 6 और 6 पंजे 30। टोटल मिला के कितना आया इसका लासा, 30 आ गया। क्या आ जाएगा, 30। लासा पता है क्या होता है, लासा का मतलब ये होता है, यानी कि वह मतलब नंबर आएगा जो क्या है सभी संख्याओं से क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कटेगा। तो 30 क्या है, इन सभी संख्याओं से कटेगा। ये ना 10 6 से भी कट जाएगा 30, 10 से भी कट जाएगा 30 और 15 से भी कट जाएगा। तो लासा क्या आ गया हमारा, 30 आ गया। अगर क्या है इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, करना चाहो तो आप। ठीक है ना। देखो ऐसा छोटा छोटा नंबर, देखो इसमें जो क्या है, इन 6, 10 और 15 तीनों से कट जाए, तो देखो सबसे छोटा नंबर 30 है, तो ये क्या है 6 से भी कट रहा है, 6 पंजे 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, वैसे भी पता चल रहा है हमारे लिए। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में क्या देखना है हमारे अंतर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की, वो क्या, पहले देखते हैं हम सबसे बड़ी। ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यदि क्या है जितनी नंबरों की क्या है संख्या पूछ रहा हो, उतनी बार 999 लिख देते हैं, वो बड़ी संख्या हमारी हो जाती है। तो क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। और सबसे छोटी अंक संख्या क्या हो जाएगी 3 अंकों की, 100। क्या हो जाएगी, 100। अब इनका पूछ रहा है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है हमारा, घटाना। ठीक है ना। तो क्या है 999 से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 9 9 में से एक आ गया 8, यानी 899। कितना बचेगा, 899। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है ना। यदि क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं साथ में इस तरीके से समझा रहा हूँ आपके लिए कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना। यदि कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है हमारी, अगर क्या है अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो ये क्या है मतलब जो सीरीज़ है वो लगातार चलती रहेगी, और आप अच्छे नंबर नवोदय में क्या है गेन कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा क्या है विद्या ज्ञान का है तो विद्या ज्ञान में भी क्या है इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, तो वो भी क्या है इसको क्या है देख सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक अभाज्य संख्या, क्या दे रखा है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तुम्हें क्या होना चाहिए पता, अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वह संख्या जो या तो स्वयं से कटे या फिर क्या है 1 से कटे, वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर क्या होती है 3, फिर क्या होती है 5, फिर 7, फिर 11। इस तरीके से क्या हमारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो हमेशा याद रख लो हमेशा के लिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है हमारी, एक अभाज्य संख्या के जो कितने गुणनखंड होते हैं वो क्या है, एक अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो हमेशा क्या है 1 होते हैं, यानी कि जिनका मासा हमेशा क्या होता है 1 होता है। ये हमेशा के लिए याद रख लेना। ठीक है ना। कभी चेंज नहीं होने वाला ये। ठीक है ना, हमेशा यही रहता है। तो ध्यान रखना एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो एक अभाज्य संख्या का हमेशा एक ही क्या है गुणनखंड होता है। जैसे मान के चलो कोई नंबर 7 है तो 7 का गुणनखंड कितने हो जाएंगे, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं,
जैसे मान के चलो एक तो ये क्या है 1 से कट जाएगा और एक कितने से कट जाएगा 7 से कट जाएगा, तो 2 गुणनखंड हो जाएंगे। कितने गुणनखंड हो जाएंगे इसके? 2 गुणनखंड हो जाएंगे, यानी क्या है 2, ठीक है ना। एक 1 से कट जाएगा और एक कितने से कट जाएगा 7 से कट जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है अगला क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अगर ध्यान से पढ़ा तो क्या है समझ में आ जाएगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा नहीं सुना तो क्या है दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके नवोदय और विद्या ज्ञान दोनों में आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से इसके लिए क्या है रीड करो पहले क्वेश्चन के लिए, उसके बाद क्या है इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो बोल रहा है, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर है। धारिता का मतलब होता है उसका आयतन, उसमें कितना पानी आ रहा है, कितनी चीज़ क्या है धारण कर सकती है, कितनी चीज़ उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो 36 किलो लीटर है, आधी भरी है, यदि उसमें क्या है 1/3 भाग। तो सबसे पहले देखो करते हैं, सॉल्व करते हैं साथ के साथ। देखो ये बोल रहा है 36 किलो लीटर है, धारिता कितनी है 36 किलो लीटर है, आधी भरी है। आधी का मतलब क्या है 2 से डिवाइड कर दो, इसके लिए कितनी है 18 लीटर पानी है अभी फ़िलहाल उसमें। अब बोल रहा है आधी भरी है, यदि इसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, यानी 18 का 18 का क्या है 1/3 भाग क्या है पानी निकाल लिया जाए, तो 1/3 का मतलब 3 6 18, यानी कि 6 लीटर पानी क्या है इसमें से निकाल लिया जाए। तो 18 लीटर में से भी 6 लीटर निकाल लिया गया, तो कितना रह गया 12 रह गया। कितना रह गया 12 रह गया। अब बोल रहा है कि कितना पानी और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। तो हमारे 36 लीटर पानी आता है, अभी उसमें भरा हुआ कितना है 12 लीटर है। कितना भरा हुआ है 12 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं 36 में से 12 माइनस करके देख लेते हैं कितना पानी और उसमें आएगा। तो 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 4, और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी 24 लीटर पानी अभी उसमें और ज़्यादा और अभी क्या है आएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन को आपने क्या है बच्चों यदि अच्छे से रीड किया है यानी अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये क्या है हमारा श्रेणी से संबंधित है क्वेश्चन। अगला ये बोला है निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या है अगला पद क्या आएगा। तो मैंने आपको अभी समझाया था काफ़ी अच्छी तरीके से, यदि आपने सुना होगा आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो क्या है इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। तो देखो इसमें पूछ रहा है कि अगला पद कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। मैं केवल एक ही क्वेश्चन का प्रत्येक वीडियो में क्या है मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, जिससे देखता हूँ कि आपको क्या है कितनी नॉलेज, आपको क्या है कितना आप क्या लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो पता चलेगा कि कौन कौन इसमें कमेंट करता है, तो बताएंगे अपने क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ सर ये जो मतलब क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर ये है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। एक मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा कि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये क्या है सभी अभाज्य संख्या हैं, 2 3 5 7 11, तो अगली संख्या कौन सी आएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 1/125 का मान क्या होगा। 1/125 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो 1/125 का मतलब ये हो गया कि 125 से 1 को भाग करोगे, 125 से क्या करोगे 1 को भाग करोगे, 125 से भाग करो किसके लिए 1 के लिए, तो कितना आंसर आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या है पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, फिर भी क्या रहा छोटा रहा, फिर ना जाने का सुपर लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो गए 100 हो गए, फिर भी छोटा रहा, फिर एक 0 और बढ़ाओगे, एक 0 इधर भी बढ़ाओगे। अब देखते हैं इसके लिए कितने बार चले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे लिए इसमें कितनी बार 8 बार चले जाएंगे, कितनी बार चले जाएंगे 8 बार। 8 से करोगे 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एक हम 8 और 2 10, पूरा पूरा कट गया। तो कितना है 0.08, कितना बना हमारा 0.008, कितना बना 0.008, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आप क्या है या तो विद्यायन या नवोदय किसी भी क्या है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है ये बेनिफिट क्लास होने वाली है। और यदि क्या है आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसके लिए क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, और क्या है लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। जिससे क्या है आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन
मिलता रहे और आपकी तैयारी क्या है अच्छी तरीके से चलती रहे। यदि क्या है अभी से आप तैयारी नहीं करोगे तो आगे जाके क्या है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आपसे क्या है निकल जाएंगे आगे और मेरिट में क्या है नंबर बन पाएंगे और वो पास हो जाएंगे। आप दिक्कत में हो सकते हो, इसलिए क्या है लगातार आप अपनी तैयारी करते रहो, इधर उधर मत भागो। क्योंकि क्या है आप देखते हो ना कि जिस जिस जगह आपको क्या है दिख जाए कि हाँ हमारा इलाका है, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी तुम्हारे वीडियो इस तरीके की मिल जाए कि हाँ फॉर्म भरने वाली डेट आ गई तो वो उसे बहुत जल्दी से देखते हो तुम। ऐसा नहीं है कि एक दिन में फॉर्म भर जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए कम से कम 15-20 दिन से ज़्यादा मतलब क्या है फॉर्म भरने की डेट रहेगी, तो आराम से फॉर्म भर सकते हो। अभी कोई डेट नहीं आ रही है फॉर्म भरने की, ठीक है ना। हो सकता है कल के बाद में 5 या 6 तारीख तक क्या है आपकी पक्का डेट आ जाएगी, ठीक है ना। मुझे क्या है कुछ सूत्रों के हवाले से क्या है पता चला है, ठीक है ना। तो आप क्या है बिल्कुल निश्चित होकर क्या है तैयारी करते रहें। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको क्या है पीछे रह जाएंगे यानी पिछड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र होकर क्या है तैयारी करते रहें। थैंक यू दोस्तों।